तीर पर तीर लगाओ तुम्हें डर किसका है, तीर पर तीर लगाओ तुम्हें डर किसका है, सीना किसका है मेरी जान जिगर किसका है। जय हिंद, मेरा नाम है शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। जब से इजराइल और गजा के दरमियान सीज फायर मुआहदा हुआ है, तब से ही बिन्यामीन नेतन्याहू के रातों की नींद हराम हो चुकी है। उसे इस बात की फिक्र सताने लगी कि अब तो गजा की जंग रुक गई। जब तक जंग चल रहा था तब तक उसे अपनी कुर्सी पर बने रहने का एक मौका मिला था। वॉशिंगटन वाले आका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसे फलस्तीनियों के कत्लेआम में मदद मिल रही थी। लेकिन अब जब खुद को अमन का मसीहा साबित करने के चक्कर में ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया, तब से ही गजा पर इजराइल का मंसूबा भी फेल हो गया, नाकाम हो गया, धराशायी हो गया। इसलिए इजराइल ने इस बार शायद अपने ही फौजियों को मरवा दिया है, कत्ल करवा दिया है और नाम लगा दिया हमास पर। गजा के रफा इलाके में 2 इजरायली फौजी मारे गए और इसके लिए हमास को जिम्मेदार ठहराते हुए इजराइल ने गजा पर बमबारी फिर से शुरू कर दी। पर वॉशिंगटन वाले आका बिल्कुल पलट गए। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के इल्जामों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। कल तक वो हमास को खत्म करने की धमकी दे रहे थे, अब वही डोनाल्ड ट्रंप हमास की जबान बोल रहे हैं, वो हमास का साथ दे रहे हैं। शायद दुनिया भर से लानत मलामत मिलने के बाद ट्रंप के इरादे डगमगाने लगे हैं, इसीलिए इजराइल के किसी भी दावे पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा है, बड़ा ही फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। इतवार की शाम इजराइल की फौज ने ऐलान कर दिया कि रफा में सुबह के वक्त ही फलस्तीनी लड़ाकों के जरिए किए गए हमले में उसके 2 इजरायली फौजी मारे गए और 3 जख्मी हो गए। इजरायली फौज ने इसके जवाब में गजा में बमबारी शुरू कर दी, हमला शुरू कर दिया, जिसके बाद यह महसूस होने लगा कि अब सीज फायर खत्म। हमास ने इस घटना से पूरी तरह से खुद को अलग कर लिया, इस घटना से ही इनकार कर दिया। उसने समझा दिया है कि हमने किसी भी हमले को अंजाम नहीं दिया, लेकिन इतना माना जा रहा है कि गजा में मौजूद इजराइल के गुर्गों ने ही इजराइल के फौजियों को मौत के घाट उतारा है, ताकि इजराइल को गजा पर हमले का मौका मिल सके। अभी के लिए इजराइल और हमास एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का इल्जाम लगा रहे हैं, एक दूसरे पर हमले के जरिए उकसावे का इल्जाम लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेशनल प्रेशर में आकर शायद खुद की शाख बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि सीज फायर की डील करवाने वाला खुद अमेरिका ही है, खुद डोनाल्ड ट्रंप है। लिहाजा ट्रंप ने अपनी नाक कटती देख गजा में इजरायली फौजियों की मौत के पीछे हमास लीडरशिप का हाथ होने से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया, कह दिया कि इस मौत के पीछे हमास का हाथ नहीं है। यानी सीधे सीधे इजराइल के खिलाफ ही डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दे दिया। वो हमास की लाइन ले रहे हैं, वो हमास के दावे पर यकीन कर रहे हैं, इजराइल पर यकीन नहीं कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि जब दुनिया भर से लानत मलामत मिलने लगती है, तब बड़े से बड़ा तानाशाह भी खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। तब खुद को दुनिया का सबसे बड़ा विश्वगुरु समझने वाला डोनाल्ड ट्रंप भी अपने कदम पीछे करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ट्रंप के कदम ही डगमगाने लगे हैं। उसे भी इस बात का डर सता रहा है कि अगर दुनिया ने उसे इज्जत देना ही बंद कर दिया तो अगले साल उसे नोबेल का शांति पुरस्कार कैसे मिलेगा। इस साल तो बाजी कोई और मार ले गया नहीं बल्कि मार ले गई। लेकिन अगर इजराइल ऐसी ही हरकतें करता रहा तब ट्रंप को आगे चलकर नोबेल का शांति पुरस्कार मिलना तो दूर की बात है, कहीं उसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एक वॉर क्रिमिनल के तौर पर खड़ा ना होना पड़े, पेश ना होना पड़े, एक युद्ध अपराधी ना घोषित कर दिया जाए। खैर, इजरायली फौज ने अपनी जांच में कहा है कि रफा में एक सुरंग से कुछ हथियारबंद लोगों का ग्रुप बाहर निकला और खुदाई कर रही मशीन पर एक आरपीजी दाग दिया, जिसमें 2 इजरायली फौजी मारे गए। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। इजरायली फौज का कहना है कि उसका फौजियों को स्नाइपर से भी निशाना बनाया गया, जिसमें 2 और इजरायली फौजी जख्मी हो गए। एक फौजी तो ऐसा भी है जिसकी हालत बेहद नाजुक है, यानी कभी भी उसके मारे जाने का ऐलान हो सकता है और मारे गए फौजियों की तादाद में इजाफा हो सकता है। इजराइल ऐसी ही खबरों का इंतजार कर रहा था। जैसे ही गजा से इजरायली फौजियों के मारे जाने की खबर मिली, वैसे ही इजरायली जहाजों ने रफा में हवाई हमले शुरू कर दिए।
जमीन पर मौजूद इजरायली फौजियों और बिल्डिंगों और मकानों पर हमला शुरू कर दिया, गोलाबारी शुरू कर दिया, आम लोगों को मारना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सैकड़ों आम फलस्तीनी इजराइल की बमबारी और गोलीबारी का शिकार हो गए। इजराइल ने निहत्थे फलस्तीनियों का कत्ल कर दिया, जैसा कि उसकी पहचान रही है। इजरायली फौज का कहना है कि उसने सेंट्रल गजा में हमास के एक फील्ड कमांडर को मार गिराया। पर यह सवाल बनता है कि अगर हमास इजराइल के फौजियों के सामने इतनी आजादी से घूम रहा है, मंडरा रहा है, तो अब तक 2 साल में तो उसे खत्म हो जाना चाहिए। इजराइल 2 साल तक किससे लड़ रहा था, क्यों झक मार रहा था? अगर हमास को मारना इतना ही आसान है तो हमास को अब तक क्यों नहीं हराया जा सका? इजराइल और अमेरिका ने जिस हमास को बेहद कमजोर समझा, उसके लीडरों के मारे जाने पर सोचा कि अब तो हमास बिल्कुल खत्म, अब हमास को कौन संभालेगा? लेकिन हमास की ताकत वो लोग बने जिनको इजराइल ने निशाना बनाया। जो नौजवान यतीम हो गए, वही अपने लोगों की मौत का बदला लेने के लिए हमास के साथ खड़े हो गए। वो हमास के फौजी बन गए। वो अपनी सरजमीन को बचाने के लिए इजराइल से लड़ने लगे। हमास पहले की तरह एक्टिव है और सीज फायर के समझौते पर टिके रहने का दावा भी कर रहा है। वहीं अल जजीरा का कहना है कि इजराइल ने 10 अक्टूबर को सीज फायर लागू होने के बाद से लेकर अब तक तकरीबन 100 से ज्यादा फलस्तीनियों का कत्ल कर दिया है और उसके हमलों में 230 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। इजरायली फौज निहत्थे फलस्तीनियों पर गोला बरसा रही है, गोली बरसा रही है, बमबारी कर रही है। तो आखिर सीज फायर का क्या मतलब रह गया? सीज फायर आखिर किसने तोड़ा? 7 अक्टूबर 2023 से गजा पर इजराइल के हमलों में तकरीबन 68,216 से ज्यादा फलस्तीनियों की जान जा चुकी है। खैर, ट्रंप ने बयान देकर हमास का समर्थन कर दिया। बेनियामिन नेतन्याहू ने अपने ही फौजियों का कत्ल करवा दिया है। ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। वो बस एक मौके की तलाश में है कि कब गजा पर फिर से हमला करने का मौका मिल जाए ताकि उसकी अपनी कुर्सी बनी रहे। लेकिन बार बार जब इजराइल हमले कर रहा है तो फिर इस सीज फायर का मतलब क्या रह जाएगा? क्या गजा को लेबनान बनाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि लेबनान में भी सीज फायर के बाद इजराइल 1 साल से लगातार हमले कर रहा है। ना उसके खिलाफ हिजबुल्लाह एक गोली चला रहा है, ना लेबनान की हुकूमत उस पर उंगली उठा रही है। ठीक वही हाल गजा में देखने को मिल रहा है। सीज फायर गया तेल लेने। बहरहाल चलते चलते दाम देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से बनता है, मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से बनता है, मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से बनता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये एपिसोड, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है शम्स तबरेज गासी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।